अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं क्या, वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। तो मैंने पहले से यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पहला क्या बोलता है, इट इज़ बाउंड्री ऑफ इच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि वो जिस एरिया में रह रहा है ना, यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके बारे में, दैट वन। तो ये जो है इससे अलग है, ये जो है इससे अलग है, इसी तरह से सारा के सारा क्या होता है, सब एक दूसरे से अलग है, यानी कि वो सेपरेट रखता है उसको, ठीक है। चलिए ना, पॉइंट 2, इट इज़ प्रेजेंट बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है ना कि ये प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सारी चीज़ें पाया जाता है ना, दोनों सेल में पाया जाता है। इट इज़ सेलेक्टिवली प्रीमिएबल इन नेचर। ये क्या होता है, सेलेक्टिव प्रीमिएबल होता है। सेलेक्टिव प्रीमिएबल का मतलब क्या होता है, मैं कि ये करता क्या है ना कि जो भी चीज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको अंदर आने देता है, और जो चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको अंदर आने से रोक देता है ना। इसको आने दिया, इसको रोक दिया। छोटा एग्जाम्पल बात हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन O2, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ये अपने अंदर आने ही देगा। लेकिन वही अगर बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन को अपने अंदर आने नहीं देगा। देखा जाए तो दोनों गैस ही है ना। बट ये गैस क्या है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये इसको अंदर आने देगा, और ये गैस इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको अंदर आने नहीं देगा, है ना। चलिए, नेचर इट अलाउ सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि ये अंदर और बाहर आने के लिए। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। मतलब क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि हम लोग उसको फोल्ड कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये पेज देखिए फोल्ड कर रहे हैं, ये डट फोल्ड। ब्रोकन यानी कि तोड़ना, और रीयूनाइटेड मतलब दोबारा से उसको बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रीयूनाइटेड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं इसके 3 तरह के काम के बारे में। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे क्या, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में बात करेंगे। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा है ना। इससे पहला काम मेरा क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस मूव अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। तो इसमें क्या होता है ना, इट इज़ अ substance movement of it is a substance movement of high concentration regions to low concentration. रीजन, ठीक है। तो ये क्या किया हमारे पास
कि ये इट इज़ अ सब्सटेंस मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। अब इसके बाद और क्या करेंगे, ये दूसरा क्या बताया यहाँ पे, ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। दूसरा ऑस्मोसिस, इसमें क्या बताया, द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया कि मेरे पास ये जो है वो क्या है, डिफ्यूजन वगैरह वाला बात करें तो इट इज़ अ सब्सटेंस मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। अब हाई का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एक दो पार्ट में हम लोग अपने आप को बांटते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कहीं पे हवा चल रहा है, ठीक है ना, और हवा चल रहा है और आप वहाँ पे खेल रहे हो या फिर दौड़ रहे हो, या फिर आप ये समझ लीजिए ना कि बाद पानी बह रहा है और जिस साइड से पानी बह रहा है उस साइड में आप उसके अगेंस्ट में आप स्विम करना चाहते हो, तो क्या होगा आपके साथ, क्या आप वहाँ पे आसानी से स्विम कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन, यानी कि हाई से लो, यानी कि क्या हुआ, अगर ऊपर से नीचे की ओर अगर कोई गिर रहा है तो ऊपर में क्या बोल सकते हैं, हाई, और लो यानी कि नीचे। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या हाई कंसंट्रेशन रीजन कौन सा हो गया, यानी कि पहाड़ के ऊपर से अगर कोई गिर रहा है तो पहाड़ तो आपके लिए क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन रीजन, और नीचे क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, चलिए। तो इसमें डिफ्यूजन जो होता है, उसमें आपका कौन सा, आपका क्या किस चीज़ का, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे कुछ और डिवीजन के बारे में बता रहे थे तो कुछ जानकारी बाकी रह गया था। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जब सेम ये हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में जो आता है उसमें क्या होता है, उसमें जनरली मूवमेंट जो होता है वो किसका होता है, उसमें जनरली मूवमेंट जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है हमारे लिए, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी कि जो मूवमेंट जो होता है वाटर का, यहाँ पे हमने क्या देखा, इसमें क्या किसका किसका मूवमेंट था, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको मतलब क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। और ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, तो ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो मूवमेंट है किसमें, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जो अपने आप को पूरी तरह से घोलने की क्षमता रखता है, जो अपने आप को पूरी तरह से घोल लेता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्वेंट का डिफ्यूजन हो गया। अब मेरे पास एक सवाल आता है, सवाल ध्यान रखें कि मैं आपसे लगातार सवाल पे सवाल पूछे जा रहा हूँ, साथ ही साथ उसका एक आंसर भी मैं देते जा रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, व्हाट हैपन when
cell put in water, solution of sugar और salt। क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पे व्हाट हैपन व्हेन सेल को अगर हम लोग डालते हैं किस में, सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में, किसका सॉल्यूशन में, या तो शुगर का या फिर सॉल्ट का। तो इसमें जो हमारे पास जो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को यहाँ पे तीन तरह का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ या फिर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं देयर आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन द basis of concentration in the concentration। तो जो पहला जो मेरे पास जो बनेगा सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन, ऑफ solution outside the cell is less than inside। the cell।